जीडीपी ग्रोथ 2023 में 3.5% थी और अब जो लेटेस्ट एस्टिमेट 2025 का आया है बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज डाउन टू 2.8%। हमारी जो रिकवरी है उसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में नाउ से 2.7% ग्रोथ फॉर 2025 बिकॉज द लास्ट थिंग ऑल ऑफ यू हैव बीन कवरिंग पाकिस्तान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं, कामयाबी से महंगाई पर काबू पाया। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2.8% है। रिकवरी को आलमी तनाजुर में देखा जाए 2023 में हमारी जीडीपी ग्रोथ मनफी में थी। मुल्क में महंगाई की शरह 29% से बढ़ चुकी थी। महंगाई बढ़ने की शरह 4.6% पर है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहा पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी की गई। रवा माली साल जीडीपी ग्रोथ 2.7% रही। हम इस्तेहकाम की तरफ गामजन हैं। पाकिस्तान की अफरात ज़र 4.6% है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने ज़रूरी शोबे में सिर्फ 5.6% तरक्की को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। अगले माली साल में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर अहमद जवाद ने कहा बेहतर हिकमत अमली से ज़रूरी शोबे को बेहतर किया जा सकता था। तरजीही बुनियादों पर हल किए बगैर ज़रूरी बहरान कभी भी नहीं टल सकता था। ज़रूरी शोबे की ग्रोथ का हदफ सिर्फ 2% था, वो भी हासिल नहीं हो सका। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। विफाकी बजट के बाद सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने बजट पेश करेंगी, जिसके साथ ही मुल्क में माली साल 2025-26 के लिए मौशी हिकमत अमली का बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा। नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। पार्लियामान में 17,600 अरब रुपए हजम का बजट पेश होगा। मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट खसारे का हदफ भी यही मुकर्रर किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़, सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। बजट में मुख्तलिफ शोबों पर नए टैक्स आयद करने और बाज़ पर रियायत खत्म करने की तैयारी मुकम्मल। IMF की सिफारिश पर ज़राई आमदन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फ्रीलांस कमाई को भी टैक्स दायरा कार में लाने का इम्कान। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने और मशरूबात और सिगरेट्स पर टैक्स में कमी की तजवीज़। IMF का मईशत को दस्तावेजी बनाने और टैक्स चोरी की रोकथाम पर जोर। पाकिस्तानी मईशत का हजम पहली मरतबा 410 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। इब्तदाई दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल सनती शोबे की कारकर्दगी हदफ से बेहतर रही। खिदमात और ज़रूरी शोबा अहदाफ पूरे न हो सके। माशी शरह नमू का 3.6% का हदफ भी हासिल न हो सका। माशी शरह नमू का 3.6% हदफ भी हासिल न हो सका। रवा माली साल माशी शरह नमू 2.7% रिकॉर्ड रही। रवा माली साल हुकूमत की फीकस शोबे में क्या कारकर्दगी रही। दस्तावेज़ात जारी। जुलाई ता मार्च नॉन टैक्स रेवेन्यू में 69.9% इजाफा रिकॉर्ड। हदफ 4,099 अरब रुपए रहा। FBR के रेवेन्यू में 26%, ज़राई कर्ज़ों की फराहमी में 15% इजाफा। निजी शोबे को 751.5 अरब रुपए के कर्जे जारी किए गए। रवा माली साल शरह सूद 22% से कम होकर 11% पर आ गई। जुलाई से अप्रैल तरसीलात ज़र में 30.9% इजाफा रिकॉर्ड। 10 माह में बरामदात में 6.8% इजाफा। हुजम 27.27 अरब डॉलर रहा।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बजट इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून से विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। बजट 21 जून तक जारी रहेगा। 23 जून को मुख्तस ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को मुतालबात, ग्रांट्स और कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। फाइनेंस बिल की मंजूरी 26 जून को कौमी असम्बली से ली जाएगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। बजट में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कई इक़दाम करेंगे जिसमें रिलीफ और ग्रोथ का उनसे शामिल है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा, कहते हैं बजट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़े। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बेहतरी आई। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया उसे आगे लेकर जाएंगे। India had nothing to do with Pakistan. That was an indigenous group within India. And therefore, I can't take action against those groups. The fact that India wants to blame Pakistan for actions of those groups within its own territory is sort of counterproductive. India had nothing to do with Pakistan. पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। हमारा पैगाम हमेशा अमन का रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा, भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मअतल या ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है, पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा, पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की बात की। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खिते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है और उसकी तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी। खुसूसी इजलास में सूबे में वाक़े छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, टैक्स नहीं बल्कि टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ईद उल अज़हा के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध और सिफारतकारों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तवाज़ो, मशरूबात, मिठाइयों और टिक्का कबाब से की। ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। सिफारतकारों ने कराची में ईद के मौके पर अवाम के कुर्बानी के जज्बे को सराहा।